राधे राधे सभी भाई बहनों को। हरतालिका तीज आने वाली है, तो उसकी व्रत पूजा कैसे किया जाता है सब कुछ हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो सुनिए कि कब होती है और कैसे मनाते हैं और उसकी व्रत कथा क्या है। ठीक है। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह व्रत किया जाता है। सुहाग चढ़ने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा सुंदर वस्त्रों कदली स्तंभों से गृह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान मुख पूर्वक सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। अब इसकी व्रत कथा सुनिए। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान तथा को आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय के ने पार्वती के साथ तय कर दिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया। विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी ने विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगी और तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें न पाए तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने को वो मान गए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत ये तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में शिव के नाम की तपस्या में लगी हुई थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रहकर तुमने सिकता का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैंने तुरंत कैलाश पर्वत पर जाकर कहा। प्रातः वेला में जब तुम पूजन करके सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुँचे। वे तुम्हें देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला ले गए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरे जाने के कारण इसका नाम हरतालिका पड़ा। अब शंकर जी ने पार्वती से ये बताया कि जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेगी वो तुम्हारे समान ही अचल सुहाग पाएगी। इस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत शुरू हुआ। तो सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हरतालिका तीज की, और शंकर जी की जैसे उनका सबका सुहाग अटल रहे। आप लोग सब लोग प्रेम पूर्वक ये व्रत को करिए। राधे राधे।